ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है सकारात्मक बनना। अगर आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो क्या बनो? सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से मन शांत हो जाता है। पॉजिटिव रहने से सहन शक्ति आती है। पॉजिटिव रहने से वायुमंडल शुद्ध बन जाता है, शांत बन जाता है, क्रोध मुक्त बन जाता है। निगेटिव सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। अब जिसकी बुद्धि और मन ही डिस्टर्ब है वो योगी नहीं बन सकता। निगेटिव सोचने से सारे खजाने समाप्त हो जाते हैं। शक्ति का खजाना, गुणों का खजाना, संकल्प का खजाना, सारे खजाने समाप्त। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जितना सकारात्मक बनेंगे उतना वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। सकारात्मक रहने वाला खुश रहता है और निगेटिव बनने वाला दुखी। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी। अगर आप दुखी हैं इसका मतलब आप निगेटिव हो। निगेटिव वाला हमेशा दूसरे के नुस्खे ही निकलता है, भूले ही निकलता है। और पॉजिटिव वाला समस्याओं का समाधान करता है। वो हर जगह पर हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है पॉजिटिव वाला। निगेटिव वाला अकेला रहना चाहता है, किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। उसका समय गया, संकल्प गए, सारी शक्तियां गई। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनेगा। पॉजिटिव वालों के पास इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती हैं। निगेटिव वालों के इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती है। नफरत होगी, घृणा होगी, वैर होगा, विरोध होगा। निगेटिव वालों को रात को चैन की नींद नहीं आती। पॉजिटिव वाला मस्त होकर के सोता है। निगेटिव वाला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक जाता है और पॉजिटिव वाला सदा अलर्ट, एक्टिव रहता है। पॉजिटिव वाला, जो पॉजिटिव है उसके पास सबसे बड़ी शक्ति आती है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां छोटी बहन है। निगेटिव वालों को तनाव पैदा होता है। तनाव, तन में आना, वो हमेशा बॉडी कॉन्शियस में रहता है। उसको ही दूसरे शब्द में नाम है टेंशन। निगेटिव वालों को क्या पैदा होता है? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा। दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे। वही संकल्प आपको योग में बैठते समय हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक संकल्प के बाद दूसरा कहेगा पापा जी। इसलिए कई कहते हैं योग में बैठते तो पता नहीं क्या क्या विचार आते। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएगा, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए संकल्प को कम पैदा करो। जिसके संकल्प कम पैदा होते हैं, पॉजिटिव पैदा होते हैं, वो अशरीरी बनता है, विधेयी बनता है, आत्मिक स्थिति में रहता है।
निगेटिव वाला हमेशा देहभान में रहता है, इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला बीती को बिंदी लगाता है, निगेटिव वाला क्वेश्चन मार्क चलाता है, क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा कैसा, क्यों। वो दलदल में फंसता ही जाता है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहाँ आएगा, अपने मुंह पर आएगा। निगेटिव सोचने वाला अपना ही घाटा करता है, इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला मूर्ति है, निगेटिव वाला मूर्ति नहीं बनता, हलचल में आता है। निगेटिव वाला राई को भी पहाड़ बनाता है और पॉजिटिव वाला पहाड़ को भी राई बनाता है, रुई बनाता है। पॉजिटिव वाला फरिश्ता बनता है, निगेटिव वाला फरिश्ता कैसा बनेगा। इसीलिए टॉपिक का नाम ही है समस्याओं का समाधान, इसीलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वालों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है, जो निगेटिव सोचता है, उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती, हमेशा खिटपिट ही चलती रहेगी। और जिसका दिमाग गर्म रहता है, उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम और दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। 70% बीमारी होती है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। सभी ध्यान से सुन रहे हैं, पीछे वाले माता जी को थोड़ा नींद आ रही है, क्या बताओ, जगाओ, जागते रहो, ताली बजाओ, इसीलिए थोड़ा बीच में। आपकी आंखें आपको धोखा दे रहे। माया भी साथ में आए। माया कहते कहाँ से माउंट आबू से भाई आए, अगर ये पॉजिटिव बनेंगे तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो कईयों कईयों को आलस के और अलबेलापन की बूटी सूंघा के जाती है। इसीलिए अलर्ट का आंखें खोल के बैठो। मेरे लास्ट तक भी नजर है कौन कौन कैसा सुन रहे। आज जो निगेटिव सोचता है, नींद का कारण भी है निगेटिव, कई कारण और भी हैं। दवाई खाने से नींद आती है, निगेटिव सोचने से नींद आती है, किसी कमाई नहीं रहे हो रही तो उसको नींद आती है, जिसने नींद पूरी की नहीं उसको नींद आती है, जिसके सिर पर बोझ है उसको नींद आती है। तो आपका कारण कौन सा है देख लो। इसलिए अलर्ट होकर के बैठना। तो मैं आपको बता रहा था 70% जो शरीर की बीमारी होती है निगेटिव से, तनाव, टेंशन से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़े बड़े करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती भी बातों को याद का बीपी हाई हो गई। बीपी अगर किसी को होती है, वो बीती घटना को याद कर रहा है। अब किसी को सामने देखते ही, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा करता है, इसलिए उसको सामने देख के बीपी हाई हो गई। और करने वाले घर में रहते हैं उनको देखते बीपी हाई हो जाता है। इसलिए बीती भी बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होती है। इसलिए बाबा ने कोई गुस्सा करता है तो भी स्नेह दो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जाड़ा सा, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा
इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रही? निगेटिव से। निगेटिव से शरीर की बीमारी होती है। निगेटिव से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो विरस सोचता है, निगेटिव सोचता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? फिर एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। इसलिए देखो वहां लिखा हुआ है, क्रोध अनेक बीमारियों की जड़ है, शांति सर्वश्रेष्ठ औषधि है। शांति में कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है शांति में रह सकता है। सारी बीमारियों की, शरीर की बीमारी, मन की बीमारी, सारे विकारों की जड़ भी है निगेटिव। निगेटिव से क्रोध उत्पन्न हो गया, सारे विकार क्रोध से। इसलिए पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव, सारे धर्मों का सार, सारे शास्त्रों का सार पॉजिटिव बनो। अगर निगेटिव है, कोई धर्म का ही नहीं रहे हो, कोई धर्म का नहीं। अगर आप निगेटिव सोचते, आप कोई धर्म के नहीं हो। इसलिए पॉजिटिव बनो। अब सच्चे धर्म की है, आत्मा का सच्चा धर्म है शांति। लेकिन शांत कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव। इसलिए समस्याओं का समाधान करो पॉजिटिव। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था और गुस्सा करने से 10 लाख गया। इसलिए कुछ भी हो, समाधान करो, कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे। इसलिए पॉजिटिव। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है निगेटिव टेंशन। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से, ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होती है। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी टेंशन नहीं लो, कोई भी आपको बीमारी नहीं होगी। शांति में रहो, कुछ भी हो जाए। आपका हेल्थ अच्छा है, आपके लिए सब कुछ है। अगर आपकी हेल्थ गई, आपके लिए दुनिया कोई काम के नहीं। और हेल्थ की संभाल करने का आधार है पॉजिटिव बनो। कुछ भी चला जाए, किसी ने कुछ भी बोला, मन को चुप रखो, स्वस्थ बनेगी। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, एक नई बीमारी निकली है। क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। ये ब्रेन हेमरेज है ही क्या? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, खून सप्लाई होता है। लेकिन कारणे अकारणे कोई निगेटिव सोचने से, ज्यादा सोचने से वो नाजुक नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रहो। अगर किसी को ब्रह्मा कुमारी में बुलाओ तो क्या बोलते हैं आजकल? हमको टाइम ही नहीं है। क्या बोलते हैं? टाइम नहीं। अब समझो यहां नहीं आएगा, निगेटिव सोचेगा, विरस सोचेगा, तनाव टेंशन में आएगा, कोई भूल करेगा, जेल में जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई क्राइम करेगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाएगा, उसके लिए टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई ना कोई क्राइम करेगा, पुलिस स्टेशन जाने का टाइम है। यहां नहीं आएगा, कोई बीमारी होगी, हॉस्पिटल में सोने का टाइम है। ब्रह्मा कुमारी जी में आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली तो बजाओ। जो ब्रह्मा कुमारी में जाता है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हॉस्पिटल। और ये जो मैंने जगह गिनाई आपको, ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है, चाहे हॉस्पिटल, चाहे पुलिस स्टेशन, चाहे कुछ भी। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कैसा पता चलेगा?
अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, एक दिन देखा है, मैं पूरा लाइफ उसके साथ ही रहती हूँ, वो क्या है मैं जानती हूँ। पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप निगेटिव है। अगर आपके सास की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, अब दुखी, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। अगर आपके दिल में भगवान को बिठाना है, पॉजिटिव बनो। पॉजिटिव वाला परचिंतन करता है, जिसके लिए निगेटिव है उसकी इधर उधर फैलाता है, उसकी महिमा नहीं सुन सकता, हमेशा उसकी बुराई सुनाता है, वो ऐसा है वो ऐसा है। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कोई भी डॉक्टर पेशेंट जब आता है क्या बोलते हैं, ज्यादा टेंशन में नहीं हो। अब उसके लिए कोई टैबलेट देता है, वो टैबलेट देता है एलोपैथिक वाली लिख करके, वहां से दब जाती है बीमारी, कहीं और से निकलती है, वहां से दबलते कहीं और से निकलती है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, किसका, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। वो हैं, वो बीमारी हो जाती है, वो दबाता है, फिर कहीं और से निकलते कहीं अदब, या मन को ठीक करो, क्योंकि मन की बीमारी से ही तन बीमार होता है। इसीलिए मन को ठीक करो। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है, सब्जी दाल रोटी चावल, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है ये ईश्वरीय महावाक्य मुरली। ये मुरली के पॉइंट्स, ये भी एक टैबलेट्स हैं, आत्मा रूपी, आत्मा को जो बीमारी लगी है काम क्रोध से, इसी मुक्त बनने की टैबलेट्स। और इस टैबलेट का कोई भी साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। वो टैबलेट खाएंगे तो कोई और दूसरी बीमारी हो जाएगी। इसलिए रोज हमें पॉजिटिव का स्रोत है ईश्वरीय महावाक्य मुरली। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, आज हर जगह पर निगेटिविटी है। इसीलिए यहां हमें क्यों आना है, ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है, एक हॉस्पिटल है, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है, ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक धोबी घाट है, जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा पावन बनने का स्थान है। लोग तो कुंभ मेले के लिए जा रहे हैं, आपके लिए कुंभ मेला यही है। कितने अच्छा है, रोज आप नहा रहे, आपके लिए एक दिन नहीं, पूरा संगम ही हमारा कुंभ मेला है, और उसी से पावन बनेंगे। इसीलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ये भी कहता है अगर बीमारी से मुक्त बनना है खुश रहो, लेकिन लोग क्या करते हैं, खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाते हैं और हाथ ऊपर करते हैं, हाँ 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 करते हैं, घर में आते ही पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया उसका। इसलिए सदा खुश रहो। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे, जिसके अंदर पॉजिटिविटी है। पॉजिटिव वाला सदा खुश रहता है। खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। लेकिन खुश कौन रह सकता है, जो सदा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव वाला कर्म योगी है, बैठ करके योग लगाता है तो भी उसका योग। निगेटिव वाला ना कर्म योगी बन सकता है ना बैठ करके योग में बैठेगा, अल्लाह लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे चलो बोला कोई बात नहीं, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा।
निगेटिव वालों का, निगेटिव सोचने से बुद्धि के ऊपर धूल आते हैं। जैसे धुंध है या आईने के ऊपर धूल है और आईने में चेहरा देखो दिखाई नहीं पड़ेगा स्पष्ट। इसी तरह जिसके बुद्धि में, जिसके मन में निगेटिव विचार चले, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है और धूल वाले बुद्धि में न परम धाम दिखता है न परमात्मा दिखता है। बुद्धि भटकती है, मन भटकता है। इसलिए सारा दिन हमें अपने मन में पॉजिटिव विचार चलाना है। मुरली जो सुनिए उस प्रमाण चलना है ताकि हमारी मन हल्का रहे, बुद्धि स्वच्छ रहे। योग में बैठते योग लगेगा। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर क्योंकि भारी है। इसी तरह हम अपने मन को मन बनाते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे, और जितना मन भारी होगा, भारी मन ऊपर नहीं। क्योंकि योग में बैठते कहते मन मेरा लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? मन मेरा जाता ही नहीं ऊपर, क्योंकि भारी है। इसीलिए मन को हल्का रखो। हमें कोई, बाबा कहते हैं फरिश्ता बनो। फरिश्ता मतलब कोई पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता अर्थात जो उसको ड्यूटी मिली है, जो भी जहां सेवा सबके साथ रहता है, वो पॉजिटिव बनकर रहता है, वो है फरिश्ता। खुशी खुशी में रहता है, कोई नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का रहता है, वो है फरिश्ता। इसलिए कहीं भी रहो पॉजिटिव बनकर हो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, अपने संकल्प को कैसे बचाएं? और जिसके संकल्प ज्यादा चलते वो अशरीरी विधेयी नहीं बन सकता। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते हैं गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। 5-6 युवा वहाँ चले गए, बाल्टी से को रस्सी से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डाले, पानी खींचा, नहीं मिला। जबकि बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहाँ है? सागर के पास। आपके पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी करते हो, अमृत वाला उठते हो, क्लास में आते हो, सेवा करते हो, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना कुछ अनुभव होगा। इसलिए इस 2025 में अपने मन के छेद को बंद करो, निगेटिव से मुक्त बनो, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, संकल्प को बचाओ। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। मेरे संकल्प निगेटिव, मेरा कल्प भी निगेटिव। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से संस्कार बनते हैं। सारा खेल है संकल्प का। तो संकल्प कम चले, समर्थ चले, पॉजिटिव चले, वो है योगी। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इससे पार, वो है ज्ञानी। हम बाहर वालों को क्या बोलते हैं? जो सफेद यहाँ आते नहीं, ब्रह्मा कुमारी में नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं? अज्ञानी। और अपने को क्या समझते हैं? मैं तो कहता हूँ ज्ञानी वो है जो पॉजिटिव है। अगर आप ज्ञान में चलने के बाद, बैच पहनने के बाद, सफेद ड्रेस पहनने के बाद, मुरली सुनने के बाद भी निगेटिव सोचते हैं, आप अज्ञानी, आप अज्ञानी है। क्या आपको कर्मों का ज्ञान नहीं है? हरे का पाठ अपना अपना ये ज्ञान नहीं है? ड्रामा रिपीट हो रहा है, हरे का पाठ अपना, ये ज्ञान, सारा ज्ञान किस लिए दिया है? मन को चुप रखने के लिए। मन जीते सो जगत जीते। इसीलिए पॉजिटिव बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए 4-5 बातें आपको बताता हूं। हमारे विचार कभी निगेटिव क्यों चलते हैं, उसके कारण और निवारण। सबसे पहला कारण है
कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान की कमी। जिसको कर्मों का ज्ञान स्पष्ट है वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, वो हमेशा पॉजिटिव सोचेगा। कई बार हम कहते हैं ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके ऑफिस के जितने भी लोग हैं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा उसको कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेंगे। आज कोई सास है, बहू को तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है इसका मतलब मैंने भी कभी उसको तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और ये सभी का अंतिम जन्म है, अब कोई जन्म लेने वाले। जो भी मैंने एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार किए हैं, राजा बनकर के किसी को राजा से निकाल दिया है, पति बनकर के तंग किया है, ये सारे हिसाब अभी मुझे इसी जन्म में चुकता करना है। और हिसाब चुकता करने के 3 तरीके हैं। योग से चुकता करो, वो भी नहीं तो किसे चुकता करो, सहन करके चुकता करो, वो भी नहीं धर्मराज की डंडे से चुकता करो। क्योंकि जब तक हिसाब चुकता नहीं करेंगे कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। जो योग से हिसाब चुकता करता है जीवन मुक्ति में, सत्युग त्रेता में उच्च पद प्राप्त करता है। जो सहन करके हिसाब चुकता करता है जीवन मुक्ति में पद कम मिलेगा, जीवन मुक्ति में जाएगा, सत्युग पद कम होगा। और जो विनाश के समय जो हिसाब चुकता करके पावन बनता है वो केवल मुक्ति में चला जाएगा, सत्युग त्रेता में नहीं आएगा, वो द्वापर कलयुग में आएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग से। हम तो योग लगाते नहीं इतने, इसलिए पॉजिटिव बनो। किसी ने गाली भी दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज बड़े अच्छे हिसाब चुकत हो गए, कल भी किसी को बोलना मेरे को जल्दी गाली दे लेना, इससे आपकी खुशी बढ़ जाएगी, कोई भी टेंशन नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। कर्मों से, लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। और कर्मों ने किसी, कर्म तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ते, दादियों के भी नहीं कर्मों ने नहीं छोड़ा। आप तो कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कहीं को थोड़ा सा कुछ होता है, कहीं अरे ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल 2 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या अच्छु मंत्र हो गया? ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब हो रहा है। बच्चों को कुछ फोड़ा भी हो गया तो लगता है कि अरे बाबा मुझे हेल्प नहीं कर रहे। अरे भाई उसके अपने हिसाब है, उसके हिसाब में आप थोड़ी शामिल हो सकते हैं। ओम शांति का ज्ञान किया तो वो थोड़ी ठीक हो सकता है। इसलिए हर एक को हिसाब चुकत करना ही है। ये तो कुछ नहीं, आगे बहुत हिसाब आने वाले हैं। ऐसे समय पर पॉजिटिव रहना, साक्षी होकर के रहना। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, शिव बाबा को कहते थे बाबा मुझे बहुत खांसी आती है, थोड़ा ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलता था? ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, तुमको ही चुकता करना पड़ेगा। हाँ मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, इसका मैं अलग से हिसाब कुछ दूंगा अलग, बाकी खांसी तुम्हें कोई ठीक करना है। गुलजार दादी बाबा का रथ 4 साल हॉस्पिटल में रही। बाबा दादी को संकल्प चला, अरे मैं बाबा का रथ तो भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते, इसलिए इस कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ। इसलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल।
कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, क्यों? कर्म। इसीलिए कर्म गति। आजकल ऐसी ऐसी मशीनरी निकली हैं, उस मशीन से चेक करते पेट में बच्ची है बच्चा, और बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। तो वैसे तो कानूनी अपराध है, लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, मम्मी जाएगी, पापा जी भी जाएंगे। वैसे तो डॉक्टर चाहे तो पुलिस स्टेशन फोन कर सकता है, लेकिन वो भी लोभ लालच में आता है, पैसा मिल रहा है उसको, पैसे के इसे वो कायदे को भी क्या कर दबाता है। अब मम्मी भी कुछ नहीं बोलती, वो भी कहेगी नहीं मेरे बच्चे को मुझे बचाना है, तो भी बच सकते हैं। वो भी मिली है, पापा जी भी मिला है। अच्छा, बच्ची भी अंदर से कोई लात भी नहीं मारती। तुम लोग क्या करें, मुझे जन्म लेना है, या कितनी आशा से जन्म ले रहे, मैं जाकर पढ़ाई करूंगी, नौकरी करूंगी, कितनी आशा लेकर के आ रही थी जन्म लेने के लिए, लेकिन चारों ने मिलकर के उस आशा के ऊपर, अच्छा नर्स भी मिली है, इन चारों ने निकाल करके उसके कूड़ेदान में डाल दिया उस गर्भ को। कुत्ते ने खींच खींच के खा लिया। आत्मा तो मरी नहीं, वो आत्मा देखते ही मेरे साथ ये लोगों ने ऐसा किया, वही आत्मा अगले जन्म में उसी पापा जी का, मम्मी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कूड़ेदान में फेंकती। और ये सब हम देखते क्या बोलते हैं, और एक व्यक्ति ने चार को मारा, वो कितना निर्दयी था। वो निर्दयी क्यों बना? क्योंकि उन्हीं के साथ उन्होंने ऐसा किया। इसलिए दुनिया में कोई भी अन्याय नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अब मैं जो श्रीमत देता हूं वैसे चलो, किसी को नहीं देखो। कहीं कहते नहीं भाई जी, ये दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब बीज गलत के बीज बो रहे हैं, उसका फल भी कुछ समय के बाद मिलेगा। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसी कर्म को समझो, जैसा बोगे वैसा ही काटना पड़ता है। अगर ज्ञान में चलने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रहे, पिछले जन्मों के हिसाब है, वो समझ करके कभी भी हलचल में नहीं आना, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना। इस कर्म गति को समझने वालों को कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। ये क्यों करता है, या ऐसा क्यों करता है, सारे प्रश्न के उत्तर ये हो जाएंगे। आज आपको जो बच्चा मिला है, जो मिला है कर्मों के आधार से। एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। आगरा गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके गया। जैसा गया तो गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय खातिरी की उसकी। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इस पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिरा नहीं थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोग कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, उसके अंदर फेंक करके वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आया देखा खून ही खून लगा था, क्योंकि पत्थर मारने से उसके खून की ये हुआ था। तो उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी करे, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, 2 नहीं थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा भी हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ ना हो जाए,
बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे सोने गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, डॉक्टर की फी दी, बच्चा ठीक नहीं हुआ। जो गाड़ी ली थी उसको बेच दी, बच्चे का इलाज किया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जो दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा गहने ये गाड़ी दोबारा लेंगे, कलेक्टर बनने वाला है। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, बच्चे का बड़े हॉस्पिटल में इलाज किया, वो झोपड़े पट्टी में रहने के लिए गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को जो मिला था वो सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। बच्चा चला गया। तो बच्चा कौन था? जिसको मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, ना शस्त्रों से मरते हैं, ना पानी में डूबकर भी मरती है। वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है कर्मों का डंडा। कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। इसलिए ये मैंने क्यों सुनाया। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। किसी किसी के घर में बच्चा जन्माता ही लूला लंगड़ा हो जाता है, सारी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि पिछले जन्म की आपकी सेवा लेने के लिए आया हो। नफरत से घृणा से करेंगे और हिसाब बढ़ जाएगा। इसीलिए उसी प्यार से सेवा करो, आपका हिसाब लेने के लिए आया हो। और जिन्होंने इस घटना को सुना वो किसी से भी डिस्टर्ब, यह समस्याओं का समाधान। समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्म गति को समझो। बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, गीता रामायण महाभारत का सार, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहां की ट्रांसफर कोई गांव में के, तो भी क्या करो, पॉजिटिव बनो। हम कहते इसने में इसका तो सत्यानाश हो जाए, मेरी चुगली की, मुझे कहां भेज दिया, जाने का आने का प्रॉब्लम है। बददुआई नहीं दो। हर एक कोई रावण भी हो, आपके साथ कुछ भी व्यवहार किया तो भी दुआई दो। हम क्या देते, कहते इसको दुआई कैसे दें, मेरी चुगली की, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, कुछ भी किया है, दुआई दो। दुआई उसको नहीं दे रहे, अपने ले दो। दुआई देने से बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, ये दुआई जाएगी, उसका तो कल्याण करेगी, वापिस आपका भी कल्याण। अगर उतावले होकर के बददुआई दी, इसका सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसीलिए दुआई दो, कभी भी बददुआई। जो दुआई देता है वो देवता है, क्षमा करता वो देवता है, अपकारी पर भी उपकार करता वो देवता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, वो है ज्ञानी। इसलिए कुछ भी हो जाए, सदा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, सहनशील बनना। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है भरत, उसको राजा बनाने के बजाय तुम राम को राजा बनाने में क्यों शामिल हो गए? तो ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। ये सब किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर स्क्रीन में आती है, मैं कहता इस बुढ़िया को पकड़, उसको नहीं देखना। ये राम को वनवा में भेजा, कहीं अभी झेर जाने का, झेर देने का तो प्लानिंग नहीं बना रहे। मैं उसको देखने का अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन थोड़ा विचार सागर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारी परेशानी, हमारा जो टेंशन, वही मंत्रा है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली है?
अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर वो हमारे जीवन में तंग ना करते, परेशान ना करते, अगर आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस मंत्राओं का धन्यवाद, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, और देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव बनना। 2024 की बातें 25 में नहीं लाना, वही छोड़ के आना। ये हैप्पी न्यू ईयर, ये तो उसी दिन तो बोल लिया हैप्पी न्यू ईयर, फिर क्यों करता है, ऐसे क्यों गया? हैप्पी न्यू ईयर खत्म हो गया 2 दिन में। इसलिए पॉजिटिव बनो, दिमाग को वाश करो। मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरा भला करने वाले हैं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, हनुमान अंगद कैसा मिलता? राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्राओं कैके नहीं आई। तो सभी को पूछा मंत्राओं कैके माँ कहाँ है? कहा कि वो तो आई नहीं। तो कहा कि क्यों नहीं आए? तो पता नहीं। तो राम सबको छोड़ करके उनके घर में गया, कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? कहा कि बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी, तुम्हारे जीवन का जो भी दुख है उस सब का कारण हम। तो राम क्या बोलते हैं? नहीं माँ, मैं आपके कारण तो पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूँ। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाए। लेकिन हम क्या करते, इसके कारण मेरा क्या क्या हुआ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, ऐसा करके जाएंगे। अगर देवी के सामने कोई भगत आता है, गाली देता है देवी को, तो देवी का वरदान हाथ के बजे नीचे होता है, चेहरा ऐसे करते हैं, सबको ऐसे करते हैं। लेकिन हमें कोई ऐसा वैसा व्यवहार करता है, उसको देखते ऐसा करते, ओम शांति में नहीं करते। ये काय की देवी, वरदान हाथ के बजे नीचे कर, इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसे भी कर लेते। ऐसा कोई मंदिर में है देवी का पोज? ऐसा पोज है, ऐसा पोज। इसलिए ये है ज्ञान। इसलिए पॉजिटिव बनना ये सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। तीसरी बात, मैं आपको 4 ही बातें सुनाने वाला हूं। वैसे तो 6-7 बातें हैं, लेकिन इतनी बातें तो आपको टाइम हो जाएगा, इसलिए और 2 बातें शॉर्ट में। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो, दूसरा क्लास के पहले आकर के योग करो, और तीसरा रोज की मुरली सुनो। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है, उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, उसका मन कभी क्यों क्या में नहीं जाएगा। ये 3 चीजें जरूरी है, अमृत वेला, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। तो अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग उठते हैं, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले आपका कोई वीडियो बना रहा है, और वही 10 बजे आपको दिखाई जाए ये अमृत वेला का आपका वीडियो, कहेंगे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे हैं, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आज के मुरली में बाबा ने कहा है, योग यथार्थ करो। ऐसे नहीं कि नियमानुसार बिस्तर से उठ गए और बाबा के सामने सो गए। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। अब कोई बड़ा सा मेहमान को आप घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों का स्नेह प्यार है, इसलिए 10 काम छोड़ के आपके पास आया। लेकिन जैसा मेहमान आपके घर में आया, वो अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उस मेहमान को कैसा लगेगा? ये कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया, दरवाजा बंद किया, वो 10 काम छोड़ के चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? कह मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया,
दोबारा फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई मेहमान घर में बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन योग में बैठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेगा कब तक देखना है। मैं कई बार जब क्लास करता हूँ ना, तो कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देख लेते हैं। हम समझ गए इनकी बुद्धि अब यहाँ से निकल गई, अब सुना करके फायदा क्या। इसलिए बाबा से बात करो, केवल फोटो, बाबा के चेहरे की तरफ, फोटो की तरफ नहीं देखो। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, बाबा मुझे कितना उपकार किया, बातें करो। हम बातें नहीं करते, केवल फोटो की तरफ देखते, फिर वो योग नहीं है। ऐसा योग करने से आपकी आत्मिक ज्योति कैसी जागृत होगी, विकर्म कैसे विनाश होंगे। इसलिए योग यथार्थ। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति से आप जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार। अब तारांगन के पार जाकर कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों। कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, इसीलिए ऊपर नहीं जाती हूँ, यहीं बैठी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों। कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों। अलार्म लगाई करो। कहता लगाता हूँ, 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों। कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो बेड पर बजता है, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। देखो कैसे कैसे को जाए। बाबा कहते हैं अलर्ट होकर के बैठो, अमृत वेला अच्छी तरह करो। जिसकी अमृत वेला, रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं और ट्रेन जा रहे हैं और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उसको क्या लगता है अगर ट्रेन जाएगी मैं चाय बिकेगा, मुझे 50 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए दिखते हैं उसको। इसी तरह अमृत वेला परमात्मा, सारी दुनिया सोई है, आपके घर के लोग भी सोए हैं, आपका घर भी गेट भी बंद है, आपका रूम भी बंद है, तो भी परमात्मा ऊपर से इतना दूर से आपके घर में आया। सारे सोए हैं, आपको उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं सोने के महल दूंगा, ये करूंगा वो और हम इसलिए कहावत है ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे सो रहे थे क्या, उसको धन्यवाद दो, इतना दूर से आया। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठो, आंखें खोल करके बैठो, अमृत वेला अच्छी करना। दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटा का योग करो। क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ, 7:30 बजे मुरली चलते हैं। योग कितना चालू हो जाता है, कितना बजे, 6:30। साढ़े तो छोड़ो, 7 बजे यहाँ पहुंचो, 7 से 7:30 अच्छी तरह आधा घंटा योग करो। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसकी कोई काम की नहीं। ये कोई कथा कहानी नहीं है। योग नहीं करता, जैसे जमीन में बहुत महंगा बीज आपने बोया लेकिन हल नहीं चलाया, कुछ नहीं किया और ऐसे बीज बो के आए, उगेगा। इसलिए क्लास के पहले जो योग नहीं करता, शाम तक पूछेगी मुरली क्या थी, हाँ बड़ी अच्छी थी, कौन से क्या थी, बहुत अच्छी थी, एक पॉइंट भी दिमाग में नहीं, वो धारणा में नहीं आएगी। इसलिए सभी को, मुझे लगता है मुरली को अगर सीधी सीधी पढ़ो ना, मुश्किल से 25-30 मिनट लगते हैं, लेकिन जरूरी है योग की। इसलिए हर एक को इस नए साल में कल से क्या करो, आधा घंटा पहले आकर के, उसके लिए कौन आता है उसको नहीं देखो, मुझे आकर के आधा घंटा योग करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है, एकाग्रता आती है, बहुत अच्छा अनुभव होता है, वो पॉजिटिव रहता है। और तीसरा, रोज की मुरली सुनो, कहाँ, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, उनकी पूजा भी ऑनलाइन से। आजकल मंदिर में कम लग जाते हैं, कहाँ से पूजा करते हैं, ऑनलाइन से। किसकी हो रही पूजा,
जो जिन्होंने 5000 साल पहले ऑनलाइन से मुरली सुनी थी, सेवा भी ऑनलाइन से की थी, उनकी पूजा भी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतना ये करना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते बच्चे नहीं, त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल सत्युग की 9 लाख संख्या तैयार करो, और सत्युग की 9 लाख की संख्या तैयार हो जाएगी, त्रेतायुग का मैं प्रबंध करूंगा। और आप बाबा ने 10-12 साल से क्या किया? पीस ऑफ माइंड टीवी चालू किया, फेसबुक चालू किया, यूट्यूब, किसके लिए? त्रेतायुग में। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेतायुग में जाना है? तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है? यहां सेंटर पर। एक तो चित्र दिखाते हैं, कृष्ण बीच में मुरली बजा रहे, गोपिका डांस कर रहे हैं, और सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे हैं पेड़ के नीचे, और राम को याद भी कर रहे। जो अकेला बैठ करके यूट्यूब में सुन भी रहे हैं, लेकिन समस्या, प्रॉब्लम, विघन, इसलिए संगठन में मुरली सुनना। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहते हैं मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि क्यों? कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि तुम मेरे सामने कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में एक पुतला दिखाया, और पुतले के सामने कहता है आप तो मेरे गुरु हैं, तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। क्यों? वो सम्मुख सिखाता। इसी तरह अब टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें सामने अच्छे क्लासेस सुनेंगे, ज्ञान में होशियार बनेंगे, तो भी नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज सेंटर पर आकर के मुरली सुनो। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं कभी सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा? अचानक लॉकडाउन हो गया, फिर मुरली ऑनलाइन से चालू हो गई, कईयों को उसकी चटक बैठ गई। और याद रखना, आजकल यूट्यूब में भी माया घुसी। हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुए, उस संस्कार को थोड़ा भी यूट्यूब का, कुछ फेसबुक का, कुछ गलत चीजें मिलेगी, संस्कार जागृत हो जाएगी। इसलिए और आजकल कई ऐसे ग्रुप भी बने जिसके अंदर हमारे में बाबा आ गया, हमारे अंदर ये आ गया, कई उल्टा सुल्टा सिखाने वाले भी है। इसलिए सावधान होकर के हमें भले इसको सुनना है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सवेरे से हम ट्यूशन लगाते हैं, इसी तरह आपको भी यहाँ आना है, मुरली सुनने है, योग करना है, और फिर दिन में एक आधी भले क्लास सुनो इसके अंदर की, लेकिन कौन सी क्लास? मधुवन में जो क्लासेस चलते वही सुनो। आज उस बहन की सुनी जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, आज उसकी सुनी, कई फंस जाएंगे। इसलिए बहुत साव माया का ये भी स्वरूप है। ये आजकल मोबाइल तो एक प्रकार का चक्रव्यूह है, फंसा देगा आपको, आपका टाइम बर्बाद करेगा। फिर धीरे धीरे क्लास सुनते सुनते धीरे धीरे दुनिया के समाचार, धीरे धीरे कोई सीरियल, धीरे धीरे फिर कोई फिल्म, गया काम से। इसलिए सावधान रहना। सवेरे सवेरे 3 चीजें करो। पहले अमृत वेला अच्छी, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग, फिर मुरली, और ये 3 चीजें करेंगे, आपको मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आपको किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपका मन सदा पॉजिटिव रहेगा। एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनके शीशे गंदे थे, इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, क्लास के पहले योग नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी, और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। और यही आज तनाव का, निगेटिव का कारण है। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? ऐसे ऐसे करे। घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं मैं,
अभी मैं पिछले 6 महीना पहले नेपाल में गया था। 3 दिन की भट्टी थी, तो 3 दिन की भट्टी थी। मैंने पहले दिन खिड़की वाली बात बताई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा रे कल क्यों नहीं आए थे? कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में जाता है, होटल में जाकर के समोसा मंगाता है। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं, समोसा मंगाता है, तो मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहा, ये तो मैदा फेंक रहे हैं, मसाला खा रहे हैं। उसको पूछा तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ न खाना। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, क्या लिखा है? होटल, हो सके तो यहां से टल, होटल हो सके तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति अच्छी है। बलि चढ़ाओ, कौन सी? मैपन की, लेकिन लोगों ने बकरी की बलि चढ़ाया। उपवास करो, कौन सा? मतलब नजदीक, वहां से बना रहना, भगवान के पास आना नहीं, उपवास, लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। घर का त्याग करो, भगवान क्या हो जाएगा? कौन सा घर? शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो, लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए, इसको तो भूला ही नहीं। घर में लक्ष्मी आएगी, कब आएगी? क्या करते दिवाली में? सफाई करते, और क्या करते हैं? दिए जलाते। अब दिए जलाएंगे तो लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी का आह्वान है उल्लू, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। पूरा घर में लाइटिंग करेंगे तो उल्लू कैसा आएगा लेके? फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। वंडरफुल, पढ़े लिखे लोग हैं, कितने समझदार हैं। कौन सी लाइट लगाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या गणना। तो आज हम बचपन से सफाई करने में लगे, दीपक जलाने में लगे, तब अभी लक्ष्मी आने वाले। सारे सतयुग में जाएंगे, हर एक के घर में कौन होगी? लेकिन किसके घर में? जिन्होंने दीपक जलाया, जिन्होंने मन, बाकी जिन्होंने सफाई नहीं की ऊपर ही रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, फिर सतयुग में आएंगे नहीं, उसके घर में लक्ष्मी नहीं। तो ये है सफाई, तो ये बात रियलिटी है। इसलिए कहा कुछ, इसलिए रोज खिड़की को साफ करो। कितनी बातें बताई? 3। पहली बात कौन सी बताई? अमृत। पहली बात बताई कर्मों की घुई गति, जिसके मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुना है। दूसरी बताई जो हुआ अच्छा हो, मंत्र वाली बात। तीसरी बताई रोज खिड़कियों को साफ करना। और लास्ट एक बात सुना करके पूरा करता हूं, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब समझो यहाँ आए हैं, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे आज क्लास सुन करके, तो जाते हैं आपको लोग बोलेंगे हाँ ओम शांति में जाते हैं रोज, तो चलो 8 साढ़े 8 बजे, आज तो कमाल ही कर दिया, 8 9 बजे तक वहीं जा करके वहीं खाओ, वापिस नहीं आओ। अब ये बातें सुनते ही तुरंत संकल्प निगेटिव चलेंगे, और यहाँ क्लास सुन के जा रहे हैं, सहन करना है, पॉजिटिव बनना है, तुरंत गुस्सा करेंगे। इसलिए पहले से पक्के करके जाना, आज मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? तो आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान में हास्य नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, दुआई दे रहे, शक्ल आईने में देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, उनको कितनी दवाई खानी पड़ती है, कितना टेंशन आता है, कितना गुस्सा आता है, ये भी ठीक हो जाते हैं। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसी बात, तब उनको लगेगा अरे मैं इतना बोल रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसको। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया, निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लेकिन गली के लोगों ने उसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में क्या किया? सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, उनके बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं?
ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया है। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी उस समय बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकली? इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? तो जो बुराई को अच्छाई में बनाता है, रेत में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों को संभव बना सकता है। तो पॉजिटिव बनने का यह तरीका, समस्याओं का समाधान करने का यह तरीका। इसलिए 4 बातें आज सीख के जाना। और इस वर्ष को, क्योंकि वर्तमान समय, कल ही मुझे लगता है अव्यक्त इशारा था, वर्तमान समय माया जो बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, वे तो संकल्प के ऊपर, और जिसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो डिस्टर्ब है। जो डिस्टर्ब है उसका योग भी नहीं, प्रॉब्लम है, समस्या है। इसलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए इस वर्ष में हमें पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है। उसके लिए कर्म गति बताएं, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरा बताया रोज खिड़की को साफ करना, और चौथा बताया निगेटिव को पॉजिटिव। ठीक है, ओम शांति।